वृंदावन में भगवताचार्य की शिक्षा प्राप्त करने आए युवक के साथ दुष्कर्म, अधिकारियों ने लगाई न्याय की गुहार। मथुरा जनपद के वृंदावन के एक आश्रम के दो बाबाओं पर एक युवक ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाला युवक गांव सूरसांग, थाना सूरसांग, जिला गुमला, झारखंड का रहने वाला है, जो कि वृंदावन में रहकर भगवताचार्य की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से साधु संतों ने जानकारी देते हुए बताया कि वेदांती आश्रम वृंदावन में रहकर अध्ययन कर रहा था। इससे पूर्व बाबा राम अखंड दास शिष्य देवराहा बाबा के साथ बनारस स्थित आश्रम में माह जुलाई वर्ष 2024 तक रहा, जहां उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और उसके उपरांत मुझे वृंदावन स्थित आश्रम ले आए। राम अखंड दास ने वृंदावन में भी मेरे साथ गलत काम किया तथा दिनांक 21/6/2025 को रात्रि करीब 10 बजे वेदांती आश्रम वृंदावन के बाबा बाल गोविंद दास पुत्र शंकर दास निवासी सिमडेगा झारखंड, हाल निवासी वेदांती आश्रम वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश ने मेरे साथ यौन शोषण दुष्कर्म किया तथा मेरे विरोध करने पर उक्त बाबा ने मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मेरे मुंह में कपड़ा लगा दिया और मेरे साथ बुरी तरह से लात घूंसों और डंडे से मारपीट कर कहा कि अगर तूने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उक्त बाबा ने प्रार्थी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दिनांक 20/8/2025 को बाबा बाल गोविंद दास के गुरु महंत बाबा राम अखंड दास शिष्य देवराहा बाबा काशी से वृंदावन आश्रम पर आए तो मैंने पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने बाल गोविंद दास का ही पक्ष लिया और मुझे धमकी दी कि तूने इस घटना के बारे में किसी को बताया या कोई शिकायत की तो तुझे यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। इसी बात से रुष्ट होकर बाबा बाल गोविंद दास ने प्रार्थी को करीब 7:30 बजे बुलाया और प्रार्थी से कहा, मैंने तुझे मना किया फिर भी तू नहीं माना, तूने मेरी शिकायत कर दी, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। और प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी को गंभीर चोटें आई हैं। उक्त घटना की जानकारी के संबंध में प्रार्थी ने 112 पर कॉल किया। पुलिस आई और प्रार्थी एवं बाबा बाल गोविंद दास को थाने ले गई, जहां पुलिसकर्मियों द्वारा प्रार्थी से माफी मंगवाकर मामले को शांत कर दिया, जिसका वीडियो पीड़ित युवक के पास है। तभी पीड़ित युवक अपने घर चला गया और पूरी घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी। इस पूरे घटनाक्रम में अब पीड़ित युवक डरा हुआ है और सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। देखना ये होगा कि आखिर पीड़ित युवक के प्रार्थना पत्र पर मथुरा पुलिस कब तक कार्रवाई अमल में लाती है। आइए देखते गुलाब सिंह की रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ मथुरा, टीवी हिंदुस्तान नेशनल। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजू। ये बच्चा है, इसका शोषण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि ये अखंड दास या बाल गोविंद जैसे जितने भी आरोपी हैं, इन सबको ऐसी सजा दी जाए कि जो जीवन भर याद रखे। मैं तो चाहती हूँ अगर मृत्यु या फांसी न हो तो कम से कम आजीवन कारावास तो हो ही जाए। इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वृंदावन जैसे धाम में बच्चे पढ़ने आते हैं अपना घर छोड़ के और आज इनके साथ शोषण हो रहा है। मैं अधिकारियों से या योगी से सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इनके प्रति अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी न्याय हो और आरोपी जेल में हो और कम से कम उनको आजीवन कारावास तो हो ही जाए। होना तो ऐसे लोगों को मृत्यु चाहिए। इनका कहना है कि पुलिस पे भी शिकायत की लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। हाँ, इसने पुलिस पे शिकायत की, 112 नंबर पे कॉल की और बुलाया। 112 नंबर कॉल करके इसको अभी पुलिस दोनों पार्टी थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद उससे बाल गोविंद दास से माफी मंगवाने के बाद उसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, जबकि वो दोनों इसको बराबर डरा रहे हैं कि यदि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी आगे जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। मुझे इस बच्चे को छुपा के रखना पड़ता है। आखिर वो इस धाम में ही घूम रहे, बच्चे परिक्रमा ना लगाएं, बच्चे कुछ ना कर पाए, बच्चे कहाँ तक छुपे रहे? बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे माता जी आपने बोला कि पुलिस ने उसको छोड़ दिया, कोई साक्ष्य है आपके पास में? हाँ, वीडियो साक्ष्य तो नहीं, लेकिन हाँ जो वीडियो थाने का है वो वीडियो है। क्या है थाने का? वो वीडियो जो लेके गए थे इस बच्चे के साथ का वो वीडियो है, इस बच्चे के पास है। वीडियो में अब वो वीडियो में तो हमें मतलब देखा तो था लेकिन हम भूल गए, लेकिन इस बच्चे के पास वीडियो है, वो दिख जाएगा। क्या चाहती है आपके इस बच्चे के लिए? मैं इस बच्चे के लिए चाहती हूँ कि उन आरोपियों को पहली चीज तो फांसी हो और फांसी ना हो तो आजीवन कारावास तो हो ही जाए। वो आरोपी जैसे खुलेआम घूम रहे हैं ऐसे घूमने न पाए। कहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल दर्ज हुआ है। हाँ, जांच आयोग के पास भी केस दर्ज है और भी हो चुका है। बच्चे के साथ शोषण कई बार हुआ है। बच्चा डर के मारे जब हम लोगों की तो अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, अभी अरे वो घूम रहे हैं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। गिरफ्तारी की तो बहुत दूर की, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित पंडा। कहाँ से रहने वाले? झारखंड। आपको क्या घटना हुई है, किसने घटना की है, क्या पूरी बात बताइए।
हम झारखंड के रहने वाले हैं। हम झारखंड में रहते थे तो वहाँ एक महात्मा है अखंड दास, वो मेरे साथ आके दुष्कर्म किया। बनारस में ले गया पढ़ाने का झांसा देकर और वहाँ पे मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे वृंदावन छोड़ाया। वृंदावन में उस बाल गोविंद दास था, वो मेरे साथ दुष्कर्म किया। अब वो लोग हमें धमकी दे रहे हैं। हम योगी जी से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये लोग कभी भी हमें मार सकते हैं। हमें मारने का धमकी दे रहे हैं, परिक्रमा लगाते हैं तो ये लोग हमें मारने का धमकी देते हैं। अखंड दास के संपर्क में कब आए थे आप? हम अखंड दास के संपर्क में 2024 में आए थे। किस तरीके से? मैंने ऐसे मेरे गुरुजी से। अच्छा। हाँ, कितनी बार आपके संग शोषण किया उन्होंने? मेरे साथ बहुत बार, 5-10 बार। आपने विरोध नहीं किया? हमें डरा देता था वो लोग, क्या करें? हमें धमकी देने लगता था वो लोग। तो आपने कोई शिकायत की थी? नहीं, फिर ये महाराज जी से मिले तब हम शिकायत किए। तो आपके संग दुष्कर्म पहली बार कब किया उसने? वो 2024 में ही किया था। उसके बाद फिर ये 2025 में, फिर मैंने 2025 में नहीं किया, ये बाल गोविंद दास तब वो किया जून में। तो आपने कोई शिकायत नहीं की इसकी? नहीं, हम डरे हुए थे, हम अकेले थे। मेरी माँ को बताया पर मेरी माँ अकेली थी इसलिए कुछ नहीं की। अब 2026 है, 2 साल बाद में आपको ये याद है, ये किस तरीके से किसी ने आपको संभाला? आपको किसी ने? नहीं, कोई नहीं था, हम अकेले थे। हमें ये लोग डराने धमकाने लगा था, मेरी मम्मी लोगों को, तो हम कुछ नहीं कर। क्या कहते थे? हम धमकी देता था कि मार देंगे तुम्हें, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमें न्याय मिलना चाहिए। ये लोग दोनों यहाँ वृंदावन में घूम रहे हैं ऐसे ही। कौन कौन? ये अखंड दास यहाँ पे वृंदावन में ही है अपराधी, और वो बाल गोविंद दास तो बद्रीनाथ में है। तो दोनों ने आपके साथ शोषण किया? हाँ।